देखो, एक क्वेश्चन है ये कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन, इन तीनों में डायपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर होगा? सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, सबसे कम डायपोल मोमेंट किसका होगा? तो आइए इस चीज को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है। देखना क्या है मामला। अगर हम बनाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये तो बहुत आसान केस है, हम साफ साफ देख सकते हैं। इधर का डायपोल मोमेंट इधर के डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो गया, इन दोनों का डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल हो गया, तो यानी इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो आएगा जीरो। तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये लोवेस्ट हो गया। ये क्या हो गया? लोवेस्ट डायपोल मोमेंट वाला। ठीक है, इसका तो कोई इशू है नहीं। अब आते हैं क्लोरोफॉर्म के केस में। तो इसमें क्या होता है, एक सीएल इधर, एक सीएल इधर, एक सीएल इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो एक का डायपोल मोमेंट कुछ ऐसा बना, एक का डायपोल मोमेंट कुछ ऐसा, एक का ऐसा और एक का कुछ ऐसा। तो हम कह सकते हैं ये और ये कैंसिल हो गए, और कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा डायपोल मोमेंट बचा है, ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका डायपोल मोमेंट कैसा होगा? ठीक ठाक सा होगा, थोड़ा मतलब एग्जिस्ट करेगा, यही है कि कम रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही मेंबर का डायपोल मोमेंट आया। अब अगर हम बात करें कार्बन मतलब डाइक्लोरोमीथेन की, तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे। अगर तुम ऐसे बनाओगे, मैंने भी ऐसा किया था स्टार्टिंग में जब मुझे नहीं मालूम था, और क्यों ना बनाए हम, हमें तो ऐसा ही लग रहा है ना कि हाँ ऐसा ही बनना चाहिए। तो ऐसा बनाते ही हमें लगता है कि ये दोनों डायपोल मोमेंट इधर कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों इधर कैंसिल हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है बेटा, हर मॉलिक्यूल का अपना एक 3D स्ट्रक्चर होता है, और वो हमारे हिसाब से नहीं बनता है, वो जैसा है वैसा रहेगा। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका वास्तव में जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, मतलब ये डाइक्लोरोमेथेन का एक सीएल इधर, एक सीएल इधर, एक एच इधर और एक एच इधर। तो होता क्या है, इसका एक डायपोल मोमेंट इधर को बनेगा, एक इधर को बनेगा। और अगर हम ध्यान से वेक्टर मतलब वेक्टर्स को पढ़ें अगर हम अच्छे से, तो हमें पता है कि अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि इनका नेट रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ बनेगा, जो कि इन दोनों का समेशन होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का समेशन होगा। तो ये दोनों वैल्यू मिलकर एक ठीक ठाक डायपोल मोमेंट बना लेंगी, ठीक ठाक। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो तब होता जब ये भी इधर होता और ये दूसरा वाला जो बी है वो भी इधर होता, दोनों एक तरफ होते तो ज़्यादा बनता। लेकिन अभी भी कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि ये और ये मिलके आपस में वेक्टर एडिशन बना के एक नया डायपोल मोमेंट बनाएंगे, जो कि काफ़ी ठीक ठाक होगा। जो सही ऑर्डर बनेगा उसमें CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमेथेन जो अभी समझाया है, इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर आएगा CHCl3 का, और सबसे कम किसका हो जाएगा? CCl4 का। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। बाय बाय।